जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की। भावे आत्माओं, धर्म ध्यान जिसके हृदय में धर्म बसा हुआ है उसको धर्म ध्यान होता है। चाहे वो नारकी ही क्यों ना हो, चाहे वो तिरंछी ना हो, यानी सम्यक दृष्टि के लिए धर्म ध्यान होता है। और धर्म ध्यान इसलिए होता है कि उसकी आस्था, उसका विश्वास धर्म ध्यान से जुड़ा हुआ होता है। देवशास्त्र गुरु तत्व पदार्थ भाव जब इनसे जुड़ जाते हैं तो धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। और जिस समय भाव इनसे नहीं जुड़ पाते हैं उस समय धर्म ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि के लिए प्रति समय देव शास्त्र गुरु से भावों को जोड़े रखना पड़ता है। ये तो तय है कि 24 घंटे वो मंदिर में नहीं बैठ सकता। बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते, क्योंकि व्यापार है, घर है, परिवार है। लेकिन ये बात हो सकती है कि 24 घंटे आपका भाव देव शास्त्र गुरु से जुड़ा रहे। भले आप घर में हैं तो क्या हो गया, लगाओ धारणा में कौन रहे? देव शास्त्र गुरु रहे। हमारी आत्मा का उपयोग जो है वो देव शास्त्र गुरु में रहना चाहिए। हालांकि कठिन काम है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारी चीजें हैं। इंद्री के विषय हैं, राग देश है, शत्रु मित्र हैं, मोह है, और इन सबको परास्त करते हुए, इन्हें दबाते हुए हमें धर्म ध्यान प्राप्त करना है। मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास से सब कुछ संभव है। एक सूक्ति है, दूरस्थ भूधरा रम्या। मतलब पर्वत को अगर दूर से देखते हैं तो बहुत रमणीक लगता है, और पास में पहुंच जाते तो दुर्गम लगता है। उस पर चढ़ना कठिन लगता है।
ऐसे ही हम जिस ध्यान की चर्चा कर रहे हैं वो धर्म ध्यान है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। और कठिन इसलिए है कि हमने 8 वर्ष अंतुरत मुहूर्त के बाद उसका अभ्यास ही नहीं किया। अब 15 साल के बच्चे को KG1 में भर्ती करोगे तो उसको पहाड़ दिखेगी KG1। 3 साल के 3.5 साल के बच्चे को आप KG1 में प्रवेश करेंगे तो उसे पहाड़ नहीं दिखेगी। हवा बैक्स हो गए, मौन हो गए। अब धर्म ध्यान की सुधाई है तो कठिन तो होगा, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि गृहस्थ उसे ना कर पाए, आप उसे ना कर पाए, इतना भी कठिन नहीं है। हमारे मन में बैठी कुछ धारणाओं को हमें तोड़ना पड़ेगा। जब पुरानी धारणाएं टूटेंगी तो हम नई धारणाओं को स्थापित कर पाएंगे। और पुरानी धारणा इंद्रियों के विषयों की आसक्ति की है, पुरानी धारणा राग द्वेष की है, पुरानी धारणा शत्रु मित्र की है। इस धारणा को निकालना पड़ेगा। कठिन है थोड़ा सा, अब इतनी उम्र हो गई, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति करते करते अचानक दूर कैसे हो जाए। जैन दर्शन बिल्कुल अलग है। वो कह रहा है विषयों से दूर नहीं होना है, आसक्ति से दूर होना है। वो ये कह रहा है कि जो इंद्रिय के विषय गृहस्थ जीवन में रहकर आप भोग रहे हैं, आपके भोगने में आ रहे हैं, आपको भोगने पड़ेंगे, उनसे सिर्फ आसक्ति हटा लो। इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आपका काम चल सकता है। आपका शरीर भी संरक्षण रहेगा, आपकी आत्मा भी संरक्षित होगी और आपको इंद्रिय के विषय भी भोगने को मिलेंगे। भारतेश वैभव में एक प्रकरण आया भरत चक्रवर्ती के संबंध में। 6 खंड का स्वामी और सुई की नोक बराबर भी आसक्ति नहीं। बड़ी विचित्रता है। व्यक्ति के पास सुई की नोक बराबर कोई वस्तु है और आसक्ति तो पहाड़ बराबर होती है उसकी। वह संभालने में इतना समय देता है कि उसकी आसक्ति धीरे धीरे पहाड़ से भी ऊंचाई छू लेती है। क्या समझते हो आप? आपके पास जो कुछ भी है, धर्म ही नहीं कहता कि उसे तिजोरी में मत रखो, ये भी नहीं कहता कि तिजोरी का ताला नहीं लगाओ। वो तो ये कहता है कि परद्रव्य को परद्रव्य समझो, बस। जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, अगर वह श्रद्धान उस परद्रव्य पर है जिसे तिजोरी में रख रहे हो, जिसे ताले में रख रहे हो, तो ताला लगाते हुए भी आपकी आसक्ति उसके प्रति नहीं है। और अपने आप में मिला लो उस द्रव्य को, मेरा है, मेरा ही है,
मैं किसी को नहीं दे सकता, तो देना तो पड़ेगा भाई। अभी दे दो और चाहे मरने के बाद दे दो, देना तो पड़ेगा। ये जो भाव निरंतर उसमें बना हुआ है, निरंतर उसमें बना हुआ है, ये आसक्ति है और ये धर्म ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। उसी चीज का परिणाम है कि आप एक कायुसर करने बैठते हैं और आपका मन भटक जाता है, आपका उपयोग भटक जाता है, क्योंकि आसक्ति है। भव्य आत्माओं, आसक्ति नहीं करने पर भी वस्तु हमारी है और आसक्ति करने पर भी वस्तु हमारी रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं ये पुरानी धारणा जो आसक्ति की है, वस्तु में मेरा है, मेरा ही है, ये धारणा है, जब तक इस धारणा को हम अलग नहीं करेंगे तब तक आप धर्म ध्यान की शुरुआत नहीं कर सकते। भव्य आत्माओं, मान लो आपने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तब ऐसा तो नहीं है कि सम्यक दृष्टि को आर्त ध्यान नहीं होता, कि रौद्र ध्यान नहीं होता, होते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि को एक विशेष अवसर है कि वो धर्म ध्यान भी कर सकता है। अब चयन आपका है कि आप पुरानी धारणाओं को समाप्त करके धर्म ध्यान करना चाहते हैं या पुरानी धारणाओं में ही जीना चाहते हैं, पुरानी धारणाओं को ही जीवंत रखना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भाव्य आत्माओं, मालूम धारणा से क्या बनता है? अंधविश्वास बनता है। अंधविश्वास जानते हो? मिथ्या श्रद्धान को अंधविश्वास कहते हैं। आप जितनी गहराई से वस्तु से जुड़ते जाएंगे, मेरी है, मेरी है, मेरी ही है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं दे सकता, उतने आप अंधविश्वास से जुड़ते चले जाएंगे। ये मान्यता जो है मिथ्या है, असत्य है, अंधविश्वास की है कि मेरा ही है। और आपको पता है कि किसी का कुछ हुआ नहीं है। जिस भूमि में आप अभी निवास कर रहे हैं, इस भूमि में हजारों पीढ़ियां निवास करके चली गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा ही है, उनने भी कहा ही मेरा है। जैसे आप कागजों को संभाल कर रखे हैं, जैसे आप मन में ये बात बैठाए रखे हैं कि ये मेरा है, ऐसे ही वो भी रखे हुए थे। रियायत बदल गई, सामग्री बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो धर्म ध्यान की पहली शर्त है कि आप मिथ्या मान्यताओं से हटें, अंधविश्वास से दूर हो जाएं और अपनी धारणा से ये बातें निकाल दें। ये बातें तो रहे कि हाँ ये मेरा भी है, मेरा भी है, मेरा भी है। और जब आप ये कहेंगे कि मेरा भी है, मेरा भी है, तो अंतस चेतना में अभिप्राय चलेगा कि हाँ जब तक पर्याय है तब तक मेरा है, जब तक पुण्य का उदय है तब तक मेरा है, और जैसे ही पर्याय समाप्त होगी, पुण्य का उदय समाप्त होगा, ये मेरा नहीं होगा। वस्तु तो तुम्हारी ही है। ऐसी धारणा बनाने में, ऐसा विश्वास बनाने में परेशानी क्या है कि सत्य है और झूठी भी धारणा नहीं बनाना है। जो अभी धारणा है वो तो झूठी है, असत्य है, और ये धारणा सही है। और ऐसी धारणा बनाकर अगर हम वस्तु का संरक्षण करते हैं तो वह धर्म ध्यान के साथ होता है।
और आसक्ति के साथ, अंधविश्वास के साथ वस्तु का संरक्षण करते हैं तो वह रौद्र और आर्त ध्यान के साथ होता है। बचने का उपाय हमारे पास है और फंसने का उपाय भी हमारे पास है। दोनों मान्यताएं, दोनों विचार, दोनों भाव हमारे ही हैं। और हम वस्तु के पास रहकर भी दूर रह सकते हैं और हम वस्तु से दूर रहकर भी पास रह सकते हैं। अभी आप यहां बैठे हैं, घर तो अभी भी है आपके पास, तिजोरी तो अभी भी है आपके पास, उसमें रखा हुआ धन तो अभी भी आपके पास है, लेकिन शरीर से दूर है कि भावों से दूर है? शरीर से दूरी तो मजबूरी है। शरीर से अगर हम किसी राग से दूर जाते हैं, किसी द्वेष से दूर जाते हैं तो ये हमारी मजबूरी है। और अगर हम भाव से दूर हो जाते हैं तो ये हमारी इच्छा है, ये हमारा धर्म है। तो क्या करना चाहिए? भाव से दूर जाना चाहिए। जेब में पड़े हुए रुपए, पैसे, शरीर में पहने हुए आभूषण से भी हमें दूर रहना चाहिए। अगर धारणा ये है कि ये पर्यायगत पुण्य के उदय से है तो आप शरीर में रहते हुए आभूषणों से, जेब में पड़े नोटों से भी दूर हैं। आप भव्य आत्माओं, भौतिक युग है, नई नई सामग्रियां आ रही हैं, नए नए इंद्रिय के विषय हमारे सामने आ रहे हैं। साधन ऐसे हैं कि वहाँ आविष्कार नहीं होता है कि यहाँ हमें पता पड़ जाता है, लॉन्च ही नहीं हुआ और हमें जानकारी मिल गई और हमारी उस वस्तु में आसक्ति भी बढ़ गई। अभी कंपनी ने उसे बेचना चालू नहीं किया, सिर्फ टेलर दिया है तुम्हें, लेकिन आसक्ति तुम्हारी देखकर ही बढ़ गई। आप सोचिए भौतिक बात कितना खतरनाक है। वस्तु 1 वर्ष बाद आनी है, 6 महीने बाद आनी है, और धारणा में आसक्ति आपने आज से बिठा ली कि जैसे ही आएगी सबसे पहले मैं इसे खरीदूंगा और सबसे पहले मैं इसका उपयोग करूंगा। यानी अभी कंपनी ने बनाई नहीं है लेकिन तुमने उपयोग करना चालू कर दिया।